वहीं इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतीक अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, क्या मामला सामने आ रहा है, क्यों ये वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल ईशा, लखनऊ के थाना चिनट की क्षेत्रीय घटना है। हालांकि घटना कल देर रात की है, जहां पर निष्ठा त्रिपाठी नाम की जो एक छात्रा है जो बीबीडी में पढ़ती थी, इसकी उम्र मात्र 23 साल थी और वो उसके जो मित्र है आदित्य पाठक, उसके साथ एक कार्यक्रम था गणेश महोत्सव का, वहां पर गई थी। देर रात तक वहां रुकी। उसके बाद आदित्य पाठक इसको अपने कह सकते हैं कि मकान पर ले गया था जो दयाल रेजिडेंसी में था, और वहां पर एक पार्टी चल रही थी। इस पार्टी के दौरान गोली चलती है जिससे निष्ठा त्रिपाठी को गोली लगती है और उसको नजदीकी अस्पताल लोहिया में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। इस पार्टी के दौरान कितने लोग इस कमरे में थे, कौन कौन वहां पर आया था, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मगर सबसे बड़ी बात जो ये है, निष्ठा त्रिपाठी के जो पिता हैं उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को आदित्य पाठक नाम का जो लड़का है जो बलिया का रहने वाला है, काफी समय से परेशान कर रहा था। ये बात उनको निष्ठा त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले बताई थी और इंस्टाग्राम पे लगातार वो उसको मैसेज कर रहा था। जिसके बाद ये घटना हुई तो पिता ने आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कराया है आदित्य पाठक के नाम पर। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आदित्य को। जो एडीसीपी पूर्वी हैं अलीबास, उन्होंने बताया है कि पूरे मामले में जांच करके जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लोग अगर इस घटना में शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। मगर जिस तरह से दिन दहाड़े जिस तरह से एक छात्रा को गोली मारकर हत्या की जाती, पूरे प्रकरण में किस तरह का मामला आया था, क्या अनबन हुई थी, क्या आदित्य पाठक लगातार छात्रा के पीछे पड़ा था या जबरन उसको अगवा करके वहां ले गया था या ब्लैकमेलिंग करता, क्या इसे सवाल खड़े होने इस घटना पर, इसकी जांच पुलिस कर रही है। पूरे मामले पुलिस ने बयान दिया। आगे की बात करें तो छात्रा के पिता ने जो युवा के उसके खिलाफ फांसी की सजा मांग की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले से सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अतीक, कौन इसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर गया, कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था, गन थी, क्या वो कहीं से लेकर आया था चोरी करके या उसने खरीदी थी या वो लाइसेंस पे थी, कौन से गन का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, अभी पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जिस पिस्टल से ये गोली मारी गई है वो पिस्टल लाइसेंसी थी या अवैध थी, पुलिस ने इस बारे में बताया नहीं है। आदित्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से पिस्टल बरामद कर ली गई है और लखनऊ के लोहिया अस्पताल जो बीबीडी के नजदीक पड़ता है, जब ये गोली लगी थी तो उसको वहां पे लेके आया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद छात्रा के पिता को जानकारी दी गई थी, मौके पे पहुंचते हैं और छात्रा की मौत हो जाती है और पूरे प्रकरण में वो थाना चिनट में एक मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आनंद फानन में कई टीमें लगाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मगर इस घटना में आरोपी युवक के अलावा और कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि वहां से कई शराब की बोतलें बरामद हुई है। देर रात को वहां पार्टी चल रही थी, ये बात भी पुलिस कह रही है और आसपास के लोगों का कहना है कि वहां पर आदित्य के साथ कई और लोग आए थे। तो सीसीटीवी के आधार पर पूरे जो है कह सकते हैं कि दयाल रेजिडेंस का जहां मकान था, पुलिस को खंगाल लिए। जो लोग वहां पे आए थे आदित्य से पूछताछ कर रही है। वो निष्ठा त्रिपाठी को कई दिन से जानता था, कब से जानता था, दोनों की जान पहचान कैसे हुई थी, निष्ठा त्रिपाठी किसके कहने पर दयाल पैराडाइज के उस रूम में गई थी या उस मकान में गई थी और पार्टी ऑर्गेनाइज किसने करी थी, पूरी मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस बात कर रही है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। अतीक, क्या ये लड़की लखनऊ में अकेले रहती थी? बिल्कुल, निष्ठा त्रिपाठी यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और बीबीडी में पढ़ती थी और यहाँ पर रेंट पे मकान लेके वो रहती थी और 23 साल उसकी उम्र थी और बीएससी कह सकते हैं बीबीडी में कर रही थी वो। और उसको लेकर वो कई बार जो है अपने छात्रों के साथ घूमने टहलने आती थी। मगर ये जो बात सामने आई है कि आदित्य से उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, ये बात उसके पिता कह रहे हैं कि कई दिन से वो लगातार वो उसको मैसेज करता था, परेशान करता था। उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई है या वो निष्ठा को जबरन वहां ले गया था, कैसे इन दोनों की दोस्ती और कौन कौन लोग इस पार्टी में शामिल थे, ये बात सामने आ रही है। युवती यहाँ पर 3 साल से अकेले रही थी। पिता को जब जानकारी दी गई तो वह यहाँ पहुँचते हैं और पूरे प्रकरण में आदित्य के नाम ही मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की घटनाएं राजधानी में होंगी तो यूपी का हाल क्या होगा। अगर आदित्य छात्रा के साथ पढ़ता था तो अलग बात है, अगर वो गुंडा माफिया था, क्योंकि पिता को जानकारी ये नहीं है कि आदित्य भी छात्रा के साथ बीबीडी में पढ़ता था या कैसे, कहाँ से उसने इसको देखा, कहाँ से फॉलो किया, इन सब बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अभी अगर देखा जाए तो अतीक, क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है कि क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, कि जो लोग शरीक थे वो क्या वहां से भाग गए, क्या कोई सामने आया, या फिर ये एक बड़ा सवाल कि उस लड़की को अस्पताल तक कौन लेकर गया? छात्रा के जो पिता हैं निष्ठा त्रिपाठी के, उन्होंने बताया कि उनको एक फ़ोन गया था, उस फ़ोन से जानकारी की थी कि आपकी लड़की को गोली लग गई है और लोहिया अस्पताल पहुंची है।
जब वो लोहिया अस्पताल पहुंचे तो उनकी लड़की मृत घोषित हो सकती है, हालांकि वो मर चुकी होती है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस रात से कई टीमें थानों की लगाकर अभी कह सकते हैं कि आधा घंटे पहले पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार किया है। और पुलिस का एक बयान जारी हुआ है जिसमें एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास बता रहे हैं कि उन्होंने मुख्य आरोपी आदित्य को गिरफ्तार कर लिया और उसके पिता जिन जिन और लोगों के खिलाफ अज्ञात में केस दर्ज कराया है, जो लोग वहां मौजूद थे उनके नाम इस एफआईआर में बढ़ाए जाएंगे सीसीटीवी के आधार पर। उसके बाद ही जांच पता चलेगा कि और कौन कौन लोग शामिल थे इस घटना में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसके पिता अस्पताल पहुंचते तो उसकी बेटी की मौत हो चुकी होती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया, क्योंकि ये जानकारी उनको काफी समय से थी कि आदित्य नाम का युवक ही उनकी लड़की को परेशान कर रहा है। दोनों की दोस्ती थी या नहीं थी, और इस घटना में कौन कौन शामिल था, पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच करने के बाद ही आगे का बयान जारी करेगी, तब पता चल पाएगा कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल जांच के अंदर ही पता चल पाएगा थी कि इसमें कौन कौन शामिल था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।